आप जानते हैं कि आज की जदीद साइंस जिन हक़ाइक़ को बड़ी मुश्किल से दरियाफ्त कर रही है, कुरान मजीद ने इन्हें 1400 साल पहले वाज़ेह कर दिया था। ये वीडियो आपके ईमान को ताज़ा करेगी और साइंसदानों की हैरत की वो दास्तानें सुनाएंगे जिन्होंने इस्लाम की सच्चाई को तस्लीम कर लिया। आखिर तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ मालूमात नहीं, ये हकीकत का दरवाजा है। कुरान मजीद में सूरतुल अंबिया आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या काफिर लोग नहीं देखते कि आसमान और जमीन एक बन था, फिर हमने इनको पार दिया। ये बिल्कुल वही नजरिया है जिसे आज की साइंस थ्योरी बिग बैंग कहती है। साइंस कहते हैं कि पूरी कायनात एक वक्त में एक नुक्ते की सूरत में थी, फिर अचानक एक धमाका हुआ और कायनात फैलने लगी। अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले वो हकीकत बता दी जो साइंस ने सिर्फ चंद दहाइयों कबल दरियाफ्त की। जमीन की हरकत कुरान की पेशनगोई। सूरतुन नमल आयत नंबर 88 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तू पहाड़ों को देखेगा कि तू इन्हें जामिद समझेगा, हालांकि वो बादलों की तरह चल रहे होंगे। ये आयत जमीन की गर्दिश की तरफ इशारा करती है। पहाड़ जो जमीन का हिस्सा है बज़ाहिर साकिन दिखाई देते हैं, लेकिन हकीकत में जमीन के साथ गर्दिश कर रहे हैं। ये बात साइंस ने बाद में दरियाफ्त की, मगर कुरान में ये सदियों से पहले मौजूद थी। पानी से जिंदगी की तख्लीक। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 30 का एक और हिस्सा, और हमने हर जिंदा चीज को पानी से पैदा किया। आज की बायोलॉजी ये मानती है कि हर जानदार के जिस्म का बड़ा हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। सेल्स की बुनियाद, इनकी हरकत और तवानाई का इन्हिसार पानी पर है। कुरान का ये बयान साइंस के हर उसूल से हम आहंग है। लोहे का नाजिल किया जाना। सूरतुल हदीद आयत नंबर 25, और हमने लोहा उतारा जिसमें सख्त ताकत है। साइंस ये बात साबित कर चुकी है कि जमीन की तश्कील में लोहा खला से आया, क्योंकि जमीन का माहौल इसे बनाने के लिए मौजूद न था। कुरान ने अंजलना यानी नाजिल करने का लफ्ज इस्तेमाल करके वाज़ेह किया कि लोहा आसमान से आया। ये साइंसी हकीकत है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 23, अगर तुम्हें इस किताब में कुछ शक है तो इस जैसी एक सूरत ले आओ। आज तक दुनिया का कोई साइंसदान, फलसफी या अदीब कुरान जैसी किताब पेश ना कर सका। इसका अंदाज, इल्म, तासीर, फसाहत और सच्चाई सब बेमिसाल है। अगर आज की साइंस खुद कुरान की गवाही दे रही है तो हम किस चीज के मुंतजर है? क्या अब भी वक्त नहीं आया कि हम इस किताब को सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि समझे भी? कुरान सिर्फ अरबों या मुसलमानों के लिए नहीं, ये पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह का मौजज़ा है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो ईमान अफ़ज़ा लगी हो तो इसे लाज़मी लाइक शेयर करिए। ये किसी की हिदायत का जरिया बन सकती है, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।